हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। जो सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है दोस्तों, यह साबरमती आश्रम है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, साबरमती आश्रम। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को सही आंसर पता होगा पहले से, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन होता है दोस्तों कहाँ पर, तो यह होता है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मारेथन नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित। जो मारेथन नामक जो हिल स्टेशन है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है। भारत में जो अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है दोस्तों, यह इंडिया गेट है। ऑप्शन यहाँ पे भी इंडिया गेट, जो कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है दोस्तों कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित। जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी, नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है, तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ है। जो महरौली लौह स्तंभ है दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों, तो यह नई दिल्ली में है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित। जो डायमंड्स हार्बर और जो साल्ट लेक सिटी दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन है कोलकाता करेक्ट आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित। जो खुदा बख्श ओरिएंटल जो पब्लिक लाइब्रेरी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो यह पटना में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, पटना। ध्यान रखिएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में। जो डलहौजी पर्वतीय जो सैरगाह है दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित। जो कृष्णराज सागर दोस्तों कहाँ पर है, तो यह मैसूर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए, मैसूर करेक्ट आंसर है। कृष्णराज सागर स्थित है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है। जो तारामंडल गृह है प्राचीनतम दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है दोस्तों कहाँ पर श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है, तो ये स्थित है पांडिचेरी में। ऑप्शन डी पांडिचेरी सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित। जो पहला जो भारत का ओपन रॉक संग्रहालय दोस्तों ये कौन से शहर में है, तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे ये हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित। जो लैंसडाउन जो पर्वतीय नगर है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में। जो पवनार आश्रम है दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में, जो कि विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर। जो भारत भवन है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत भवन स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में। जो मंसूरी है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्थित
अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध, जो अल्फ्रेड पार्क है दोस्तों ये किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है, तो यह चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित, जो विद्यासागर सेतु है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, विद्यासागर सेतु स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, बिहार में जो विश्व शांति स्तूप है कहाँ पर स्थित है, तो यह राजगीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित, जो भारत का जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर का, भारत का सिलिकॉन घाटी स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा, सबसे जो योजनाबद्ध बसा शहर है दोस्तों भारत में कौन सा है, तो यह चंडीगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर का। चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो संबंध है दोस्तों यह वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए वल्लभ भाई पटेल का एक का स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, जो खुला हाथ स्मारक डिजाइन किया गया है किसके द्वारा दोस्तों, तो यह किया गया कार्बूजियर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा कार्बूजियर, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन मुंबई किस काल अवधि में बनाया गया, जो सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन दोस्तों यह मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। और यह कौन से काल अवधि में बनाया गया, ये हो जाएगा आपका 1878 से लेकर 1888 के बीच में बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था दोस्तों, द न्यूज टुडे ये समाचार पत्र दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो यह हुआ था 3 जनवरी 2001 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 जनवरी 2001। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई, आकाश का जो रंग दोस्तों नीला दिखाई देता है क्यों दोस्तों, तो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है, जो नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों कौन से धातु पर दोस्तों असर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सोना पर असर नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, जो निकट दृष्टि वाले जो लोग होते हैं यह अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अवतल लेंस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक अंग है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों इन ऑप्शन में से किसका एक अंग है, तो हो जाएगा कैल्शियम का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कैल्शियम का दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है, जब नमक को बर्फ के साथ मिलाया जाता है तो इसका हिमांक घटता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा घट जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, नदी का जो बहता हुआ जल है दोस्तों यह गतिज ऊर्जा को संवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है और परंतु दोस्तों ताप का सुचालक है, ऐसा कौन सा पदार्थ जो कि बिजली का कुचालक है और ताप का सुचालक है, टी हो जाएगा यहाँ पे अभ्रक। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अभ्रक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है, बिजली का जो फिलामेंट होता है दोस्तों यह किसका बना होता है, तो यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे सी टंगस्टन करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा बिजली का फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा, सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है कौन सा राज्य, तो यह करता है तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु जो कि सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र, जो लाफिंग गैस है दोस्तों यह किसका एक योग सूत्र है दोस्तों, यह नाइट्रोजन का योग सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नाइट्रोजन, ध्यान रखना आप लोग। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों कौन सी पार्टी की स्थापना किया था 1937 में दोस्तों, तो यह किया था रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था कौन से वर्ष, यह किया था 1962 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1962 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का जो नारा लगाया था, यह लगाया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है दोस्तों, ये कौन से वर्ष दो विरोधी दलों में बट गया? तो यह बट गया 1964 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना न भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। कौन कौन सी दोस्तों प्रमुख चुनौतियां थी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद दोस्तों भारत के सामने? तो हो जाएगा इनमें से ऑप्शन डी, इनमें से सभी चुनौतियां, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी, और गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों चुनौतियां थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। दोस्तों कांग्रेस के विभाजन का जो प्रमुख कारण क्या रहा? तो हो जाएगा इनमें से सभी रहा। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी रहा। कांग्रेस के विभाजन का कारण धार्मिक पुनरुत्थान भी रहा, और यहाँ पे लाल पाल के उग्र विचार भी रहे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तीनों कारण से दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल मानते हैं दोस्तों, ये मानते हैं 1952 से लेकर दोस्तों 1967 तक। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1952 से 1967 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दोस्तों कब किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन? तो यह किया गया जनवरी 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ? तो जो पंचशील समझौता हुआ दोस्तों ये कब हुआ? तो हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 में दोस्तों पंचशील समझौता हुआ। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इस क्वेश्चन है, इस क्लास में क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का संघ यानी भारतीय संघ में विलय किस प्रकार? जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ दोस्तों किस प्रकार? यह बलपूर्वक हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बलपूर्वक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? तो सबसे पहले जो तत्काल सेवा शुरू हुआ दोस्तों कब से? तो हो जाएगा 20 दिसंबर 1997 से दोस्तों सबसे पहले तत्काल सेवा शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो गठन किया गया दोस्तों किस अधिनियम के तहत किया गया? तो यहाँ किया गया 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत यानी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित है? कौन से राष्ट्रीय दल या फिर संगठन से संबंधित है दोस्तों? तो हो जाएगा मुस्लिम लीग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परिक्रमा मेला कार्तिक महीना का आयोजन कहाँ? जो परिक्रमा मेला दोस्तों कार्तिक महीना में लगता है, यह कहाँ लगता है दोस्तों? तो यह लगता है अयोध्या में। ऑप्शन यहाँ पे अयोध्या करेक्ट आंसर का, परिक्रमा मेला लगता है कार्तिक महीना में। अगला क्वेश्चन है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? जो वाटर स्पोर्ट जो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, यह किया जाता है प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था दोस्तों कौन सा प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था? तो हो जाएगा द न्यूज टुडे, जो कि प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा द न्यूज टुडे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है दोस्तों ये कब से लागू किया गया? तो यह किया गया 2002 से। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सन 2002 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऐसा कौन सा नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो यह कहलाती है गोदावरी नदी। ऑप्शन यहाँ पे सी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का कौन सा एसिड पाया? नींबू में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे सिट्रिक लिखा हुआ है लेकिन ये साइट्रिक एसिड दोस्तों होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच? जो सबसे लंबी जो रेल सुरंग है भारत में, ये कौन से दो शहरों के बीच में स्थित है? तो हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला।
अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था कहाँ पर दोस्तों, तो ये हुआ था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे बी लाहौर में दोस्तों पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों कितने हैं, तो ये जगह कुल मिलाकर 500 से भी ज़्यादा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 500 से भी अधिक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर दोस्तों पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, तो हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी, जहाँ पर दोस्तों पुरुषों की संख्या दोस्तों कम है और स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ है। भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह जमशेदपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर का पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा, सबसे ज़्यादा सुअर कौन सा देश पालता है, तो यह पालता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चीन देश, जो कि सबसे ज़्यादा सुअर पालता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों यह गोंड जनजाति है। ऑप्शन यहाँ पे सी गोंड जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है। भारत में जो भीमसेन महोत्सव है दोस्तों यह मनाया जाता है 1953 से, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1953 से दोस्तों भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था। किसने दोस्तों कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा जो भारत आया था दोस्तों कब आया था, तो यह आया था 1498 में आया था, ध्यान रखिएगा 1498 में दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था पहली बार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। ब्लू माउंटेन के नाम से दोस्तों कौन से पहाड़ी को जानते हैं, तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी को जानते हैं। ऑप्शन भी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है। जो लाल नदी है दोस्तों कौन से देश में बहती है, तो यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी वियतनाम देश करेक्ट आंसर होगा, लाल नदी बहती है दोस्तों, इसे खून की नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। भारतीय मुद्रा का जो नाम रुपया रखा दोस्तों किसने रखा, तो यह रखा शेरशाह। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शेरशाह, जो कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं। उगते सूर्य की जो भूमि कहा जाता है किस देश को कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों जापान देश को। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान देश, जो कि उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था। जो महाभारत का जो बांग्ला में अनुवाद किया था दोस्तों किस सुल्तान ने किया था, तो यह किया था दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग नसरत शाह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नसरत शाह ने दोस्तों महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। भूकंप के द्वारा जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती है इसे सुनामी कहते हैं। ऑप्शन भी सुनामी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया। भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया था यह किया गया था 1992 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1992 में हाथी परियोजना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी। विश्व में जो महाद्वीपों की कुल संख्या दोस्तों 7 है। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएंगे कुल महाद्वीपों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। जो कोयला पाया जाता है कौन से प्रकार की चट्टानों में, तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अवसादी चट्टान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया था। सबसे पहले जो कागज बनाना शुरू किया दोस्तों कौन से देश ने, तो यह किया चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चीन देश, जो कि सबसे पहले कागज बनाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। भारत दोस्तों वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय 25 है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी दोस्तों किससे कहते हैं, तो यह कहते हैं गौतम बुद्ध को, ध्यान रखिएगा एशिया की रोशनी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब की गई। जो प्रथम कृषि गणना किया गया था कब किया गया था, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।